शाहीन अफरीदी एक दफ़ा फिर से इंजर्ड हो चुके हैं और ये शाहीन की वही पुरानी इंजरी है जो कि 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट शाहीन को हुई थी। मतलब शाहीन को सेम ही नी में दोबारा से इंजरी हुई है जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। और इसी नी इंजरी की वजह से शाहीन अफरीदी ने सर्जरी भी करवाई थी 2022 में। उसके बाद प्रॉपर रिहैब करने के बाद शाहीन टीम में आए थे और अब दोबारा से उसी सेम नी में शाहीन को इंजरी हुई है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक न्यूज है पाकिस्तानी फैंस के लिए। क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर जब आपको इंजरी होती है स्पेशली नी में और फिर आप उसकी सर्जरी करवाते हो और आप रिहैब करके वापस टीम में आते हो और उसके बाद 1-1.5 साल बाद फिर आपको एक इंजरी होती है और वही सेम जगह में होती है, तो डेफिनेटली इसमें शाहीन के करियर को बहुत बड़ा धचका लगेगा। डेफिनेटली इसमें शाहीन के करियर का लॉस है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस इंजरी से शाहीन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मे भी शाहीन आगे जाके वर्ल्ड कप भी खेल ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में शाहीन इतना लंबा सर्व नहीं कर पाएगा पाकिस्तान टीम को। क्योंकि भाई फास्ट बॉलर की बॉलिंग तो सारी की सारी नी पर ही होती है और अगर आपकी नीज ठीक नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप लॉन्ग टर्म में बॉलिंग नहीं कर सकते। और शुएब अख्तर वाला जज्बा तो आजकल के बॉलर्स में है नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी टूटी हुई थी शुएब अख्तर की, दोनों नीज खराब थी और उसके बावजूद वो इतना लंबा सर्व कर गए पाकिस्तान टीम को। और बहुत सारे ऐसे मैचेस भी थे जिसमें शुएब अख्तर के दोनों नीज इंजर्ड थे और उसके बावजूद वो 10-10 ओवर डालते थे क्योंकि उनमें जज्बा था। जहां तक बात है शाहीन अफरीदी की इंजरी की, तो इससे मुझे मोहम्मद आमिर का एक स्टेटमेंट याद आता है। अब अगर आप देखें पैट कमिंग्स को या मिचेल स्टार को, हेजलवुड को देखें, वो सीरीज में कभी तीनों फॉर्मेट के पूरे मैच नहीं खेलेंगे। वो अगर टेस्ट खेलते हैं तो शायद पहले 2 वनडे नहीं खेलेंगे। अगर वो वनडे पूरी सीरीज खेलते हैं तो शायद वो T20 सीरीज ड्रॉप कर देंगे। वो इस तरह अपने प्लेयर को मैनेज करते हैं। यहाँ पे अगर आप शाहीन को देख लें, वो खेलता ही जा रहा है, खेलता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा, अभी वो यंग है, 23-24 साल का है, लेकिन जब वो 26 क्रॉस करेगा ना और जब वो तीनों फॉर्मेट खेला होगा, उस टाइम आप मेरे से पूछना कि हाँ, आप जो बात कर रहे थे वो ठीक कर रहे। मोहम्मद आमिर ने जब ये स्टेटमेंट दी थी तो काफी सारे शाहीन के फैन मोहम्मद आमिर को ट्रोल कर रहे थे कि ये शाहीन से जेलस है। और आज मोहम्मद आमिर की एक एक बात सच हो रही है। मतलब हम वो लोग हैं जो कि मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को भी हेट करते हैं। अगर आप इंडिया में जाए तो वहाँ पे मोहम्मद आमिर की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। अगर आप सोशल मीडिया में मोहम्मद आमिर की वीडियोज उठा के देख लो तो उस पर इंडियंस इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने कंट्री के लोग ही उसे हेट करते हैं। और वजह यह है कि वो हक और सच की बात करता है। और जहां तक शाहीन की नी इंजरी की बात है तो इसके जिम्मेदार 2 लोग हैं, पीसीबी और शाहीन खुद। पहले तो शाहीन ये खुद सोचे कि यार मेरा वर्कलोड बढ़ रहा है, मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमने तो लीग्स भी खेलनी है, हमने तो छोटी सी सीरीज भी खेलनी है, हमने तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेलना है। क्योंकि भाई पैसा आ रहा होता है, जब आपके पास पैसा आ रहा होता है तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस फिर आप सोचते हो कि बस सिर्फ पैसा ही आता रहे। और पीसीबी इसका जिम्मेदार इस वजह से है कि प्लेयर तो पैसे के पीछे भागेगा, उसको जब तुम पैसा दोगे तो फिर उसके लिए इंजरी का रेस, वर्कलोड, ये चीजें मैटर नहीं करती। बस वो फिर सोचता है कि बस पैसा आता रहे। पीसीबी को हर प्लेयर के ऊपर नजर रखनी चाहिए कि किसको इंजरी का रिस्क है, कौन से प्लेयर का वर्कलोड बढ़ रहा है। देखो पीसीबी को चाहिए यस मैन। अगर पीसीबी को वो प्लेयर मिलते हैं जो कि यस मैन होते हैं तो पीसीबी फिर उनको पूरा साल खिलाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खूब सारी खिलाता है। उसके बाद फिर लीग के लिए भी एनओसी, प्लेयर को पता ही नहीं होता, एनओसी वो भेज देते हैं जिस कंट्री में लीग होती है उस बोर्ड को। मतलब जो प्लेयर्स पूरा साल पाकिस्तान टीम में खेलते हैं उनको लीग्स के लिए एनओसी बहुत ही आराम से मिल जाती है। और जो प्लेयर्स बेचारे डोमेस्टिक में ख्वार हो रहे होते हैं उनको एनओसी देने के लिए इतना ज्यादा तंग किया जाता है पीसीबी में। आप उसामा मीर का ही केस देख ले, वो बेचारा पाकिस्तान टीम में भी नहीं था 1-1.5 साल से, साथ में डोमेस्टिक भी नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल फ्री था, लेकिन पीसीबी उसको एनओसी प्रोवाइड नहीं कर रही थी लीग के लिए, उसको तंग कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे यस मैन है शाहीन साहब, बाबर साहब, क्योंकि ये यस मैन है तो उनको एनओसी आराम से मिल जाती है, चाहे वो पूरा साल पाकिस्तान टीम में ख्वारी क्यों ना हो। मैं ये समझता हूँ कि जो मेन फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको तो लीग्स खेलनी ही नहीं चाहिए, उनको अपनी कंट्री को सर्व करना चाहिए और उसमें भी उसको छोटे मैचेस नहीं खेलने चाहिए, सिर्फ बड़े मैचेस खेलने चाहिए। जिस तरह आप जसप्रीत बुमराह को देख सकते हैं कि वो हर एक मैच नहीं खेलता, बल्कि वो अपने वर्कलोड का काफी ज्यादा ध्यान रखता है। प्लस आईपीएल के अलावा वो कोई भी लीग नहीं खेलता और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत
ज़रूरत शाहीन को है। अगर पीसीबी को एक दफ़ा पता है कि यार शाहीन को एक दफ़ा इंजरी हो चुकी है तो क्या ज़रूरत है उसको बिग बैश में भेजने की, क्योंकि भाई शाहीन को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इन प्लेयर्स को चाहिए पैसा, इनको तुम जितना पैसा दोगे ये हर चीज़ करने के लिए तैयार है। इन बातों को मैं नहीं मानता कि मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ ये वो। इन प्लेयर्स की सैलरीज अगर तुम 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी रुपीस कर दो फिर देखते हैं कौन मुल्क के लिए करना चाहता है। एक भी फिर नजर नहीं आएगा ग्राउंड में। एक फास्ट बॉलर जितना कम क्रिकेट खेलता है, बड़े बड़े मैचेस खेलता है और छोटे मैचेस को अवॉइड करता है, उसमें रेस्ट करता है और लीग्स भी बहुत कम खेलता है या नहीं खेलता, तो उसका करियर हमेशा लंबा होता है। और जो प्लेयर स्पेशली फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान टीम के भी हर एक मैच खेलेंगे, लीग्स भी खेलेंगे, तो डेफिनेटली फिर उसको इस तरह की इंजरीज आएगी और फिर वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को सर्व नहीं कर पाएगा। एनी हाउ, दूसरी तरफ से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफी बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, जिसमें हैरानी की कोई बात नहीं। लेकिन लोग इस तरह से हैरान हो रहे हैं कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया हो, क्योंकि ये वर्ल्ड कप प्रिपरेशन की सीरीज है तो इसमें जस्ट पीसीबी प्लेयर्स को देखेगी। लेकिन एक कुछ आज चेंजेस जो पीसीबी ने की है वो काफी अच्छी की है, जिसपे पीसीबी ने ख्वाजा नाफे को चांस दिया है। क्योंकि लोग तो मास सदाकत के बारे में सोच रहे थे कि मास सदाकत को टीम में डालना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाँ, ख्वाजा नाफे मास सदाकत से थोड़ा ज्यादा डिजर्व करते हैं टीम में आना, क्योंकि ख्वाजा नाफे काफी टाइम से परफॉर्म करते आ रहे हैं, काफी सारे लीग्स वो खेल चुके हैं। तो यहाँ पे पीसीबी ने काफी एक अच्छी सिलेक्शन की है ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट करके। इसके अलावा पीसीबी ने अब्दुल समद का नाम डाला है, तो लेट्स सी क्या होता है इस सीरीज में। और मैं ये समझता हूँ कि इस सीरीज में जो लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली फिर उनको वर्ल्ड कप के लिए चांस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ से ये खबर आ रही है कि एशेज का जो 4th बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था वो 2 दिन में खत्म हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे लोग पिच क्यूरेटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इस तरह की पिच बनानी ही नहीं चाहिए कि जिस पे टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो जाए। इंग्लिश एक्स क्रिकेटर ने भी यही कहा कि पिच में काफी ज्यादा ग्रास थी, जिसकी वजह से बॉल काफी ज्यादा स्किड और सीम हो रहा था। लोगों का कहना था कि पिच क्यूरेटर को चाहिए था कि वो पिच को थोड़ा बैलेंस बनाता बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए, और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि रिमेनिंग 3 डेज की टिकट जो लोगों ने खरीदी थी वो उनको रिफंड करना पड़ी, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे इसी तरह की इंटरटेनिंग और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस आने वाली है।